मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जो समाधान यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर के सिरपुर पंचायत पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जो इसका निरीक्षण किया। उसके पश्चात उन्होंने पैक्स कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जो वहाँ पे समेकित बाल विकास परियोजना के द्वारा चलाया जा रहा आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने जीविका दीदियों के द्वारा लगाए गए काउंटरों पे जाकर वहाँ का निरीक्षण किया। उसके पश्चात उन्होंने पैक्स के गोदाम का भी निरीक्षण किया। इसके पश्चात उन्होंने मुजफ्फरपुर में जो ICCC इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर है उसको आपको दिखाते हैं, इसका उन्होंने आज उद्घाटन किया है। साथ ही नगर भवन जो है उसका भी उन्होंने आज उद्घाटन किया है। नगर भवन पूर्व से बना हुआ एक बिल्डिंग थी, लाइब्रेरी थी, उसे पूरी तरीके से नवनिर्मित कहा जा सकता है कि किया गया है। उसका उन्होंने उद्घाटन किया। वहाँ पे जो पठ्येतर परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएँ हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ज़िले में बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसकी लिस्ट है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर के लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में क्या कुछ मिला है, वो भी हम साझा कर ले आपके साथ। शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर परिसर में जल निकासी व्यवस्था का निर्माण कार्य। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर में 3 अदद 200 बेड वाले महिला छात्रावास का निर्माण कार्य। जिला उत्पाद कार्यालय मुजफ्फरपुर का कार्यालय भवन, बैरक, हाजत, मालखाना एवं 10 बेड महिला बैरक का निर्माण। साथ ही उन्होंने राजकीय पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर के जर्जर भवनों को तोड़कर नए भवनों का निर्माण कार्य। बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत मदरसा तंजीमुल उलूम ग्राम रामपुर उगना प्रखंड मोतीपुर में और शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा मुजफ्फरपुर परिसर अंतर्गत जिला कानूनी अधिकार भवन का निर्माण, जो इसकी कुल लागत 6,733.409 लाख की परियोजना का उन्होंने यहां से आज उद्घाटन किया है। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरपुर में पूर्ण हुए कुछ योजनाओं का भी आज उद्घाटन किया है, जिसमें देवरिया जाबरपुर अम्बाड़ा पथ का चौड़ीकरण, साहेबगंज बल्थी से सोमगढ़ पथ में चौड़ीकरण, देवरिया बड़ूराज पथ में चौड़ीकरण, ऐसे 15 योजनाएं जो हैं उसका उन्होंने उद्घाटन किया है आज। साथ ही उन्होंने पथ निर्माण प्रमंडल 1 के लिए 3,308.789 लाख की योजनाएं स्वीकृत की है। साथ ही उन्होंने 7 जो नई योजनाएं हैं, मीनापुर बेलसंड पथ, रूनी सैदपुर कटरा के बटसा पथ, रूनी सैदपुर कटरा के बटसा पथ, मीनापुर बेलसंड पथ के 14 किलोमीटर पुल निर्माण, मीनापुर टेंगराहा पथ के 3 किलोमीटर में उच्च स्तरीय पुल निर्माण, मीनापुर बेलसंड पथ के में और औराई जाले पथ में 16,456.89 लाख की योजनाओं की स्वीकृति की है, जिसके लिए जो पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय, उन्होंने भी उन्हें बधाई दी है। साथ ही आपको बता दें कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा जो वर्षों से लंबित मुजफ्फरपुर में 2 पुल थे, उनके लिए उन्होंने आथरघाट पुल और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज के पास बनने वाले पुल के लिए उन्होंने राशि स्वीकृत कर दी है। साथ ही बाजार समिति के जीर्णोद्धार के लिए भी उन्होंने राशि स्वीकृत कर दी है। जो कुल इन तीनों योजनाओं की बात करें तो 17,904.1 लाख की योजनाओं की उन्होंने स्वीकृति दी है। साथ ही उन्होंने 23 योजनाओं के लिए 560.506 लाख की योजनाएं स्वीकृत की हैं और जो महादलित विकास मिशन है उसके तहत 15 योजनाएं जो 359.70 लाख की योजनाएं हैं उनकी भी स्वीकृति की है। साथ ही लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा 1,744.122 लाख की योजनाओं की भी उन्होंने स्वीकृति की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार समाधान यात्रा के दौरान जो प्रगति प्रतिवेदन जो उन्होंने यहाँ पे समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान की है, उसमें उन्होंने 1,955.91 लाख की योजनाओं को स्वीकृत किया है। साथ ही 243 कृषि कार्यालय के लिए उन्होंने 243.9 लाख की योजनाओं की स्वीकृति की है। और इन सब के बाद उन्होंने जो है यहाँ मेरे ठीक पीछे जो आप देख सकते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस जो नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी कहे जा सकते हैं, समता पार्टी के समय से उनकी प्रतिमा पे आके माल्यार्पण किया है और उसके पश्चात वो यहाँ से समस्तीपुर के लिए निकल गए। तो मुजफ्फरपुर में समाधान यात्रा के दौरान क्या कुछ नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की जनता के लिए दिया और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं।
2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है। क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपने। हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए। हम तो खाली लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब राजनीतिक कोई बात हो तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कह सकते हैं। पूरा देश सर बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट है। ये तो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे। सब न करते रहे हम लोग, 13 तक का बात तक भी मांग करते रहे। पीछे हो जाइए ना, पीछे चलिए ना। वाइट दे दिए तो अब कहाँ मिला सर, वो इसे बाइट होता है, इसको बाइट करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिलों में जाके जो व्यवस्था है, जो विकास की योजनाएं हैं, जो नीतियां बनी हुई उस मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, और फिर इसके बाद यहाँ से समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा में सभी दल के माननीय सदस्य रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। नीरा का जो काउंटर है फिर ऐसे ही कभी कभी दिखता है, हमेशा क्यों नहीं दिखता? अब ये तो जो लोग नीरा के व्यवसाय में हैं, ये तो उनसे सवाल करते तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे नीरा का काउंटर है तो ये तो मैं जब माननीय मुख्यमंत्री आए हैं और नीरा का काउंटर लगा हुआ है तो उसके जो नीति है नीरा संबंधित, वो तो कम से कम जनता को और जिनको नहीं पता है वो पता चलेगा। उसको लेके और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया तो जरूर जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से नीचे धरातल तक जो योजना है उसको शायद पहुंचाया नहीं जा सका होगा, इसीलिए हो ही जाएगा। क्या कुछ समाधान निकला समाधान यात्रा का जिले में? समाधान यात्रा का क्या समाधान निकला? समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं और कोई विकास की बात नहीं। पुरानी कथाओं को गाया गया, उसमें कोई नई बातें बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए नहीं मिला। निश्चित रूप से ये हो जाएगा। जो अधिकारियों का एक भाषा होता है, जी सर, लेकिन नई बात कुछ नहीं हुई है। एक बात नहीं हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सेक्रेटरी प्रधान सचिव प्रत्यामृत जी का कि बभनगामा और आई जो अतरार का मेरा पुल था 2 अरब 26 करोड़ का, उसका DPR बन के तैयार हो गया। स्वीकृति जो उन्होंने दिया है, बहुत जल्द कैबिनेट होगा और नई सौगात और आई विधानसभा की जनता को और सीतामढ़ी के लोगों को और जनकपुर जाने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और जिला मुख्यालय से मात्र अब 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जिस पर स्वीकृति DPR बन के तैयार है। प्रत्यामृत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। चलिए, ये भी योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं का परिभ्रमण भी किया है, उन्होंने देख करके भी कुछ योजनाओं को पंचायत में आए हैं और यहाँ तमाम योजनाओं के बारे में बिंदुवार समीक्षा पूर्ण हो, इसकी समीक्षा की गई है। और जो कुछ भी समस्याएं हुआ, सेक्टर हुआ, इस सब तरह के जो पंचायतें हैं जहां बसावट को काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पंचायत निधि से जल निकासी हेतु नाला के निर्माण संभव नहीं है, वैसे जगहों के लिए जो है सो जिलाधिकारी और विभाग को निर्देश दिया गया है कि DPR बना करके और संबंधित जगह पर भेजें ताकि वहाँ का जो है समस्या का निदान। मुख्यमंत्री के लिए जब रातों रात सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं की जाती? क्या है कि तो कार्य तो लगातार हो रहे हैं, काफ़ी प्रगति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रगति दिख रही है आपका? निश्चित समाधान होगा।
जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। मुजफ्फरपुर से एनवीटी के लिए मैं संदीप कुमार।